तो हेलो गाइज, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राहुल के लिए। राहुल एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसने गारमेंट बिजनेस के बारे में हमने इसके ऊपर एक सीरीज लॉन्च की हुई है। राहुल को बता रहे हैं कि गारमेंट बिजनेस शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो हमने इसके ऊपर रेगुलर काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप चाहते हैं उन्हें देखना, दिए हुए हैं हमने डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन्हें जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गारमेंट बिजनेस शुरू कर लेते हैं। राहुल ने बिजनेस शुरू कर लिया, हमने उसको सारा बताया, परचेज कैसे करनी, सेल कैसे करनी है, कहाँ से माल खरीदे, मार्केटिंग कैसे करें, हर चीज़ के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया, डिटेल में वीडियो बना रखा है। अब मान लीजिए राहुल काम शुरू कर लेता है दोस्तों। ठीक है, अब राहुल ने काम कर लिया है, पर एक अच्छा काम उसका 1 साल तक चलता रहता है, बढ़िया चलता रहता है, पर ये काम रेगुलर कैसे चलता रहे। अच्छा, आज तो शुरुआत कर दी, अच्छी सेल होने लगी, प्रॉफिट आने लग गया, पर क्या ये काम हमेशा चलेगा? अगर आप अपने बिजनेस को हमेशा चलाना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये दोस्तों आपको थोड़ा अपने माइंड को बनाना पड़ेगा इस तरीके से कि एक तो जो आपका माइंड होना चाहिए, माइंड में आपके हमेशा क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे थे, अगर आप उस काम को उसी तरीके से करते रहेंगे तो आपको ग्रोथ मिलना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। मान लीजिए आप जिस तरीके से कपड़े स्टार्टिंग में रखते थे उसी तरीके से आज भी रख रहे हैं। आपकी शॉप पे डेकोरेशन जैसे पहले थी 3 साल पहले, वैसे ही आज है, और आपकी शॉप में कस्टमर को कुछ भी चेंज नहीं मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी शॉप से उब जाता है और कोई दूसरा जो अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, एक अच्छी शॉप लेके वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है, तो लोग वहाँ पे मूव कर जाते हैं। दूसरा आपको ध्यान देना है कि आप जब गारमेंट बिजनेस शुरू कर देते हैं, कि आपका जब काम चल रहा होता है, आपने काम शुरू कर दिया राहुल, आपने अच्छे प्रॉफिट अर्न करने शुरू कर दिए, पर कहीं ना कहीं आपके मन में एक लालच आ जाता है कि आज मैं 15-20% मार्जिन ले रहा हूँ, मैं 30 या 40 कर दूँ, तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लग जाएगा। आपको लगेगा कि वो 30-40% मार्जिन पे भी वो माल आपसे खरीद लेगा, और होता भी ऐसा ही है। एक दिन मैं अपनी बात बताता हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करने जाता है हमारे नाम के ऊपर। मैं एक हैंड ग्रिप हाथों में डालने वाला, आज कुछ दिन पहले की बात है, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो उस हैंड ग्रिप को मैं 60 रुपये में सेल करता था। तो हमने उसके ऊपर MRP मेंशन नहीं किए हुए हैं। वैसे हमारी एक दुकान फिक्स प्राइस दुकान है, बट जो हमारे कच्चे में प्रोडक्ट आते हैं हम उन पर MRP मेंशन नहीं करते हैं। तो मैंने कस्टमर को क्या किया, उसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में बता दिया कि भाई ये 100 रुपये का है, और उसने 100 रुपये निकाले और मुझे दे दिए, जबकि मैं 60 रुपये में भी इसमें अच्छा मार्जिन अर्न कर रहा था। उसमें मेरे को 12-13 रुपये इन हैंड आ रहे थे, और अब जब मैंने उसका मार्जिन सीधा ही 60 रुपये में सीधा ही 100 रुपये कर दिया, 40 और 12 रुपये वो कमा रहा था, तो मेरे इसमें सीधे ही आपको 52 रुपये बचाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, पर मैंने ये जानबूझ के किया, मैं देखना चाह रहा था कि कस्टमर कितना विश्वास कर लेते हैं हमारे ऊपर। जब आपके ऊपर कोई विश्वास करने लग जाता है ना, तो आपका भी फर्ज बन जाता है उसके विश्वास को मेंटेन रखना। चीटिंग करेंगे, अपने साथ चीटिंग करेंगे, आपका ही नुकसान है। आपके जैसे इस मार्केट में कितने लोग बैठे हुए हैं, कितना बड़ा बाजार है और कितनी सारी शॉप्स है राहुल। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 1 साल बाद आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, आपको ध्यान देना है। आपको मार्जिन कहाँ से ले सकते हैं आप, मैं ये भी बताता हूँ। आप परचेज को और बढ़िया करिए, और ज़्यादा उसकी गहराई में जाइए कि माल बनता कहाँ से है, कौन बना रहा है, क्या जो जिससे आप माल खरीदे वो बनाता है, अगर बनाता है तो उसकी फैक्ट्री कहाँ है, नहीं होगी ना, क्योंकि वो भी एक ट्रेडिंग करता है, बना के कोई दे रहा है, उसके बाद आप सीधा ही जो बना रहा है उससे मिल ले, तो आपका ऑटोमेटिक मार्जिन बढ़ जाएगा। जो मार्जिन वो होलसेलर ले रहा है ना, वो मार्जिन आपको मैन्युफैक्चर से हाथ में आ जाएगा, आपका प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हैं, रेट को बढ़ाना या कस्टमर के साथ वही प्रोडक्ट में मार्जिन बढ़ाना, ये कलबंदी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो मैं नहीं चाहता राहुल आपका एक अच्छा बिजनेस चले, और मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो जाए। ठीक है ना, 1 साल बाद आपके सामने ये चीज़ें आनी हैं, आप फेस करेंगे ये चीज़ें, और आपके मन में लालच आएगा, आप मार्जिन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और कहीं ना कहीं फिर आपका भी नुकसान हो जाएगा। और ये गारमेंट बिजनेस हो है बोस, याद रखिएगा, आज चल रहा है, ज़रूरी नहीं हमेशा चले, कल को वो एकदम फ्लॉप हो जाएगा, 1 साल के अंदर एकदम ख़त्म। कस्टमर ही नहीं आ रहा है, आप बैठे रह जाएंगे, वेट करते रह जाएंगे, कस्टमर ही नहीं आ रहा है। ये बुलाना बहुत मुश्किल होता है, पर लेकिन ऐसे चला गया ना कस्टमर, तो ये वापस नहीं आता।
तो ये बात आपको नहीं पता है राहुल, आप ये बात जान लो, आपके मन में लालच आना है और आपने उसको ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए आप जो जो तरीके से काम कर रहे हैं वो काम वैसे नहीं करता है रहना है, उसमें और सुधार करिए और नई नई दुकानों में विजिट करिए, अपनी शॉप की डेकोरेशन पे काम करिए, स्टॉक को अरे से परे रखने अलग अलग तरीके से रख के देखिए, ठीक है ना। जब भी शॉप पे काम कम हो, शॉप पे काम कम हो तो देखिए कि आपकी शॉप में अननेसेसरी स्टॉक कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है और उसे आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। अपने फ्री टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपने एम्प्लॉई को इस तरीके से ट्रेंड करिए, वो ऐसे ना हो कि बिल्ले टाइम में टाइम खोरी कर रहा है, उसमें भी आप उससे काम ले सकते हैं, ठीक है ना। जब आपके पास काम कम होता है आप उस टाइम में भी उससे काम ले सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि भाई साहब ये स्टॉक नीचे अननेसेसरी पड़ा होता है, हमारा कहीं छुपा हुआ होता है, ये पीस छुपा हुआ है, तो आप उसको कुछ ऐसे अच्छे तरीके से वहाँ पे सामने फ्रंट पे रख सकते हैं। जब राहुल 1 साल आपको हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं आपकी ना बोलबाणी में भी कुछ फर्क आ जाएगा, आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आना शुरू हो जाता है। ईगो मतलब कि आपका बिक रहा है, पहले आप कस्टमर को रिक्वेस्ट कर करके बेचते थे, अब आपको लगता है कि यार लेना है तो ले, नहीं रहने दो। कभी भी ऐसा नहीं करना है राहुल, कभी भी ऐसा नहीं करना है। कस्टमर देखिए, आप पहले जब आपका बिजनेस चल नहीं रहा था, आप तो हाथ जोड़ जोड़ के नहीं सर बहुत अच्छे रेट है, हमारी क्वालिटी ये है वो, आप उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते थे। पर जब आपका बिजनेस चल पड़ता है, आपकी दुकान में 10 कस्टमर बैठे हुए हैं, आप कहते हो यार लेना है ले लो, नहीं कहीं पर भी दुकानें हैं या साथ में दुकानें पड़ी हैं वहाँ से ले लीजिए या वहाँ से ले लीजिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको, इससे आपका ईगो दिखता है, आपके पास काम ही बहुत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। आप कभी भी कस्टमर को ये मत कहिएगा कि वहाँ से ले लीजिए, वहाँ बहुत सस्ता मिलेगा, ये है वो है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करो, नहीं पसंद आ रहा है तो वो खुद ही देख लेगा ना, उसे जहाँ से लेना है वो देख लेगा, वो आपके पास आया है। आप ये बात समझिए, वो आपके पास आया है प्रोडक्ट लेने, उसे भी पता है कि दुकानें बहुत है, पर वो तो आपके पास आया है, आप उसे दिखाओ ना। ये मत कभी भी करिएगा। और हर कस्टमर को देखिए, जैसे कि आपका काम बढ़ जाता है, आप धीरे 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 1 साल के बाद आप कस्टमर को इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं। जो रेगुलर कस्टमर है होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना बंद करते हैं, उससे थोड़ा जो आपका पहले बिहेव होता है, पहले क्या बिहेव होता है, पहले बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, हर चीज़ पूछते हो आपकी फैमिली में क्या है, घर में कैसे हैं और बच्चे सब ठीक। बाद में क्या होता है, आपके अंदर एक ईगो सा आने लग जाता है, क्योंकि आपका व्यापार चल रहा है, वो बिजनेस ग्रोथ पे है, वो आपसे टेंशन मांगता है, आप उससे बात ही नहीं करते हो, आप उससे मिलते नहीं हो, ठीक है ना। पर लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें दिक्कत देंगी। 1 साल बाद जब आपका काम अच्छा चल गया है तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आप फिर भी वैसे ही रहेंगे। अपने आप को ऐसा ट्रेंड रखना है कि जब आपका काम नहीं चल रहा था तब भी आप वैसे हैं, आज काम चल पड़ा है अब भी ऐसे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है अपने इस चीज़ में, आपको बल्कि और क्रिएटिविटी करनी है। आप मार्केटिंग जैसे कर रहे थे उसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, रील्स बनाने के तरीके चेंज करिए, अपने नए नए तरीके से रील्स बनाइए, ग्रुप्स बनाइए, लोगों के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है, अपनी शॉप की कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ उसमें नए नए तरीके खोजिए। क्या कितने सारी चीज़ें हो सकती है राहुल इसमें, ये आपको रेगुलर करते रहना है। अब आपने काम शुरू कर दिया, काम अच्छा फ्लो में आ गया, पर आपको नए नए आइडिया खोजने हैं मार्केटिंग के, बिलिंग सॉफ्टवेयर, स्टॉक को अच्छे से मेंटेन करने के, स्टॉक कैसे रख सकते हैं और ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, आपकी शॉप की डेकोरेशन चेंज कर सकते हैं आप, क्या दुकान में थोड़ी लाइटिंग अच्छी हो सकती है, आपको लगता है क्या दुकान का पेंट अच्छा नहीं है या हमारी डेकोरेशन अच्छी नहीं है, तो उस पर काम करिए और बेहतर थोड़ा नया नया करते रहिएगा, ताकि कस्टमर जब भी आपकी दुकान में आए तो उसे कुछ नया देखने को मिले और वो आपकी शॉप में आने के लिए इंटरेस्टेड हो, उसे अच्छा महसूस हो। इसका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि उससे पहले होता था। कई लोग बहुत ये गलतियां कर देते हैं, नहीं पता लगता उन्हें। आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, और फिर वो क्या होता है धीरे धीरे करके वो कम हो जाती हैं। पहले अच्छा काम हो रहा था, बढ़िया काम चला रहे थे वो लोग, है ना, वो इतना कस्टमर था, वहाँ पे भीड़ होती थी हमेशा, और अब आप वहाँ पे जाके देखते हैं कि उनकी दुकान में उतने कस्टमर ही नहीं है, वहाँ भीड़ ही नहीं है,
और पता लगता है आने वाले 1-2 साल में वो दुकान ही बंद कर गया। ये क्यों होता है? ऐसा होने का रीज़न ये है जो मैंने आज आपको बताया। बड़े बड़े चले हुए बिजनेस बंद हो जाते हैं, आपके बिहेव में इतना ज़्यादा चेंज आता है, आपको ईगो हो जाता है, आपका काम चल रहा है, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, आप उससे बात नहीं करोगे क्या है? आप उनको ये कहने लग जाते हो कि नहीं ये कहीं और से ले लो, हम तुम्हारे तो रेट बहुत अच्छे हैं, हम तो वो बिल्कुल अच्छे रेट देते हैं, इससे अच्छे रेट नहीं। आप चौड़े होके बोल देते हो नहीं नहीं ये रेट लेना तो लो, नहीं रहने दो। आप ये बातें बोल नहीं सकते ग्राहक को। ग्राहक तो भगवान है और भगवान की रिस्पेक्ट करिएगा, आज भी करनी है, कल भी करनी है और हमेशा करनी है, ठीक है? अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये आपका व्यापार बढ़ता रहेगा। बानिए लोग, ये मारवाड़ी होते हैं, ये सिंधी होते हैं, ये इन चीज़ों में खेले होते हैं। उन्हीं के नस नस में ये चीज़ें बचपन से, उनके परिवार का, उनका माहौल उन्हें ये चीज़ें सिखा देता है कि कस्टमर क्या है। वो एक ही बात करते हैं, धंधे में मार्जिन होना चाहिए, और ग्राहक क्या है? ग्राहक भगवान है। धंधे में मार्जिन होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसमें मार्जिन आना चाहिए। आप सिंपल सा फंडा है उनका, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं तो सिंपल कहानी सुना रहा हूँ। आज इनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये लोग इसीलिए तो कामयाब हैं। हमारा क्या होता है, 1 साल बाद देखते हैं हम बंद हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? लालच आ जाता है मन में। लालच नहीं करने का, काम को और बेहतर करने के। आप अपने काम में और वैरायटी बढ़ा सकते हो। क्या और वैरायटी बढ़ा सकते हो जिससे कि आपकी सेल बढ़े? आपका स्टॉक भी उस पर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना, और आपकी सेल बढ़ जाए। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ऐड करके भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो राहुल, ये आज का हमारा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये राहुल कोई लड़का नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सब राहुल आप हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैंने राहुल के माध्यम से ये सारी बातें आप लोगों को समझानी थी, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड